दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय बिहार विधानसभा चुनाव के लगभग 2 महीने बचे हैं और जब से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हुई है, यानी चुनाव आयोग के द्वारा विशेष पुनरीक्षण मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू हुआ SIR, उसके बाद से बहुत बड़ा हंगामा हुआ। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पे वोट चोरी का आरोप भी राहुल गांधी के द्वारा लगाया गया। और इसी को लेकर के आपको बता दें, इस समय राहुल गांधी जी बिहार में वोट अधिकार यात्रा भी निकाल रहे हैं और इसी समय एक घोषणा भी हो गई कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। आपको बता दें कि एक हमारे क्षेत्र में कहावत है कि गाय गाय बियाव हो ही जाता है। कहने का मतलब है कि गाते गाते शादी हो जाती है। इसका अर्थ है कि किसी भी चीज़ को बार बार दोहराया जाए और उसको सदैव उसका ऐलान किया जाए तो वो बात होकर रहती है, ये कहने का तात्पर्य है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने की जद्दोजहद कर रहे हैं। अब उनको समर्थन मिलना शुरू हो गया है। कुछ बनते बनते 2024 में वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। काफ़ी उनकी कुछ बढ़ोतरी हुई थी उनके सांसदों की और 2019 से वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उनको लगा कि जैसे 2004 में 5 साल बीजेपी सरकार रहने के बाद कांग्रेस सरकार बन गई थी, तो बहुत ज़्यादा उसको गंभीरता से नहीं लिया और 2019 में उम्मीद किया कि हम प्रधानमंत्री ऐसे ही बहुत हल्के में बन जाएंगे। लेकिन उन्हें जब लगा कि मामला बहुत टफ है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो आपको बता दें 2019 के बाद राहुल गांधी जी ने बहुत कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली 2 बार, एक बार दक्षिण से उत्तर, एक बार पूरब से पश्चिम निकाला, पश्चिम से पूरब निकाला। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा, कई आप लोग देखते हैं कि कोई भी मामला देश का होता है उसको बड़ी तेज़ी से उठाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें हो हल्ला भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाता है, बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। उसके बाद फिर उन्हें लगा कि और 24 के चुनाव में लगा कि हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं और इसको लेकर के उन्होंने पूरे देश में संविधान बचाओ की रैलियां भी बहुत ज़्यादा उन्होंने किया और उन्हें जितना लाभ मिलना चाहिए था, जितनी उन्होंने मेहनत किया, उतना ज़्यादा लाभ उनको नहीं मिला। हाँ, कुछ उनकी सीटों में इजाफा हुआ, लगभग उनकी सीटें दुगनी हो गई, 99 के आंकड़े में फिर जाके फंस गई और उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना फिर धरा का धरा रह गया। तो अब आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव से उनके प्रधानमंत्री बनने की अपील हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है कि अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। उनको समर्थन, उनके सहयोगियों ने समर्थन देना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात होती है कि जो हमारे मेन सहयोगी दल होते हैं, सबसे बड़ी काट वही लोग किया करते हैं। गठबंधन तो बनाते हैं, लेकिन उस गठबंधन में सभी गठबंधन के अधिकांश लोग सोचा करते हैं कि संयोग बस शायद हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसी सभी की इच्छाएं होती हैं। लेकिन अभी काफ़ी दिन है और गठबंधन के कुछ दलों ने ये घोषणा कर दिया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो जो कुछ अन्य लोगों ने भी ऐसा सपना पाल रखा होगा, उनके सपने कहीं ना कहीं दब जाएंगे और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की राह साफ हो जाएगी। क्योंकि अभी 4 साल लगभग हैं, 4 साल अगले चुनाव के 29 के चुनाव के। विकास के बारे में आप जानते हो, यहाँ पे 20 साल से सरकार है, नीतीश जी की सरकार है और तेजस्वी जी, आप देखिए रिकॉर्ड में आएगा एक दिन कि पिछला चुनाव बिहार का भी इन्होंने चोरी किया था। ये भी आएगी सच्चाई, ये बाहर आएगी और जब ये सच्चाई बाहर आएगी, मैं आपको कह रहा हूं, ये जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं इनको भूलना नहीं चाहिए
इनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करने जा रही है। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो अभी से घोषणा होना शुरू हो गई। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस लिया है और सब बहुत जोर शोर से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उनके साथ तेजस्वी यादव भी चल रहे हैं। इस यात्रा का तीसरा दिन था और ये यात्रा जब तीसरे दिन नवादा पहुंची तो नवादा की रैली में ही तेजस्वी यादव ने, आरएलडी के नेता तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ी घोषणा किया। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार को इस बार हम सब मिलकर उखाड़ फेंकेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी को बिहार की जनता प्रधानमंत्री बनाने का पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने युवाओं से अपील किया इस बात को लेकर कि अगले लोकसभा चुनाव में हम सब मिलकर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश जी इस समय अचेत अवस्था में चल रहे हैं, उनकी पुरानी और कमज़ोर खटारा सरकार है, इसे हटाना होगा। और आपको बता दें कि ये यात्रा जो है एसआईआर जो विशेष पुनरीक्षण वोटर लिस्ट रिवीजन, जो विशेष पुनरीक्षण अभियान चल रहा है वोटर लिस्ट को लेकर के, उसके खिलाफ एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। और इस बात को लेकर कन्हैया कुमार ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। कन्हैया कुमार ने कहा कि बीजेपी नीतीश का इस्तेमाल कर रही है और पिछले दरवाजे से सरकार बनाना चाहती है। कन्हैया कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी का इस्तेमाल करे और पिछले दरवाजे से अपनी सरकार बनाना चाहती है और नीतीश जी को एक किनारे करना चाहती है। ये कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो एसआईआर जो प्रक्रिया बिहार में चलाई जा रही है ये सीधे सीधे वोटों की डकैती है। सीधे सीधे वोट चोरी है, वोटों की डकैती है। तेजस्वी यादव ने आगे भी कहा कि सरकार बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सिंचाई और इन सब मुद्दों से बेखबर है। आप बता दें इस मामले को लेकर जब तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो बिहार के ही नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, जिनकी पार्टी है आरएलएसपी, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में है, सांसद भी हैं, उन्होंने इसको लेकर थोड़ा चुटकी ली। उन्होंने कहा कि तेजस्वी के उन्होंने कहा कि तेजस्वी के इस बयान पर सिर्फ हंसेंगे। उन्होंने कहा कि इस बयान पर सिर्फ लोग हंसेंगे जो तेजस्वी यादव ने कह दिया कि अगले लोकसभा चुनाव में हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और तमाम ऐसे कुछ नेता और तमाम नेतागण हैं भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने भी इसकी चुटकी लिया और कहा कि कोई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है, सांसदों का बहुमत चाहिए। तो अभी शुरुआत में हमने कहा कि गाय गाय विवाह हो ही जाता है। यह हमारे क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कहावत है, गाते गाते शादी हो जाती। किसी बात को रोज चिल्लाओ, रोज कहो तो बात होकर हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा होता भी है। ऐसा ज्योतिषशास्त्र में भी कहा जाता है, किसी चीज़ की रट लगाओ तो वो चीज़ पूरी हो जाती है। तो हो सकता है राहुल गांधी जी 29 के चुनाव में भले पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार न बने, गठजोड़ से ही सही उनकी सरकार बन सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपको बता दें 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी की 75 साल उम्र पूरी हो जाएगी। और जिस प्रकार मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने अपने पार्टी में एक नियम लगा दिया था कि 75 साल के जो भी नेता हैं उनका रिटायरमेंट वो संरक्षक के रूप में रहेंगे। मुरली जोशी जी थे, आडवाणी जी से, जसवंत सिंह जी थे, तमाम कई ऐसे बड़े नेता थे जिनको किनारे कर दिया गया था। वो प्रधानमंत्री के दावेदार भी थे, आडवाणी जी बन भी सकते थे, लेकिन उम्र को लेकर के उन्हें बाहर कर दिया गया और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए।
तो अब उनकी भी उम्र 17 सितंबर को 75 साल पूरी हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता या आरएसएस के लोग ये प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को रिटायर कर दिया जाए। तो सबसे बड़ी बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री का चेहरा 17 सितंबर के बाद कौन व्यक्ति बनता है, या मोदी जी के लिए ये उम्र बढ़ा दी जाएगी, ये तो समय बताएगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन नियमतः मोदी जी को रिटायर होना है 17 सितंबर को, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही प्रधानमंत्री को लेकर के काफ़ी खींचतान है। कई नेता इस होड़ में लगे हुए हैं कि हमें प्रधानमंत्री बना दिया जाए। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए 19 में 24 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं बना पाई थी। बिहार में और हिंदुस्तान में बेरोजगारी, बिहार में देखो सिर हिला रहे हो, बिहार में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यह सवाल है, हाथ उठा के दिखाइए, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, हाँ या ना? हाथ उठा के दिखाइए जो कहता है बिहार में। ये देखिए, तो ये बेरोजगारी को मिटाना है, मेड इन चाइना को खत्म करना है, मेड इन बिहार, मेड इन इंडिया लाना है। आपका दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जब 2024 में ही भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं बना पाई थी, तो 29 में अभी 4 साल का समय है। स्थितियां अच्छी भी हो सकती हैं, खराब भी हो सकती हैं, लेकिन जो मोदी जी का 2014 का क्रेज था, उछाल था, वो 2029 में आएगा ऐसा कम ही दिख रहा है। इसलिए हमने कहा कि गाते गाते शादी हो जाती है, तो हो सकता है लोगों लगातार 3 बार हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रहते हुए, तो देश के लोग भी चाहते हैं कि कुछ दिन बाद सरकार बदलनी चाहिए। 10 साल बाद ही बदल जाती है तो 15 साल हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और अभी से उनके कुछ सहयोगी दलों ने इस बात की घोषणा करना शुरू कर दिया है। हम इसलिए कह रहे हैं कि उनके जो दलों ने घोषणा करना शुरू कर दिया है क्योंकि उनके जो गठबंधन है उसी में बहुत सारे लोग अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उसमें ममता बनर्जी जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, या केजरीवाल जी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं। इन सब के मंसूबे भी हैं कि हम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो अगर अभी से ये राग अलापा जाएगा तो आने वाले समय में इन लोगों की बोलती बंद हो जाएगी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, भले वो गठजोड़ से बने। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, पहली बार जो है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।